चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी वन में। आज हम आप लोग के लिए वही जो भौतिकी अध्याय 1 है, प्रकाश का प्रवर्तन, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, जो बहुत ही कम देर का होगा, जिसमें आपको मन जो उपजावन टाइप का होता है वो नहीं हो पाएगा। आपका 6 से 7 मिनट का लेक्चर में आपको 2-3 क्वेश्चन हम क्लियर करा देंगे। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं, बिना वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। होता है कभी कभी ऐसे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम लोग बिना समय को देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से कि आज प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। आपको बोले भी थे लेकिन 2 वीडियो डाल दिया, ऐसे आपको बताया भी नहीं। आज हम बताएंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। देखिए, आप देखते होंगे कि दिन में जो वस्तु दिखाई देती है आखिर रात में नहीं दिखाई देती। हम फर्स्ट वाले वीडियो में ये सवाल बोले थे, लेकिन आज वही चीज़ बताने जा रहे हैं कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई देता है जब उस पर पड़ा हुआ प्रकाश के कुछ भाग हमारे आंखों तक पहुंचता है, हमारे आंख के रेटिना तक पहुंचता है। कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देता है जब उस पर पड़ा हुआ प्रकाश का कुछ भाग हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है। तो आज हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यही बात ध्यान देने वाली है कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, हालांकि परिभाषा में लिखा जाता है कि प्रकाश जब किसी समतल मतलब होता है बराबर सतह से टकराकर वापस लौटता है तो, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर वापस लौटता है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। फिर से समझिए कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। तो आपको याद हो जाना चाहिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो फिर से समझिए कि प्रकाश मान लीजिए जा रहा है, किसी वस्तु से टकराएगा, वापस आएगा, तो टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलिएगा? कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। एग्जाम्पल, आप ये जो इसको क्या ना बोलते हैं, शायद गुलदस्ता कद्दू बोलते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हमें अभी दिखाई जो दे रहा है, दिन में जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे रात में शायद ना दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश इससे टकराकर हमारी आंखों तक वापस नहीं आता है। रात के समय में अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं रहती है, प्रकाश नहीं रहता है। जैसे ही सुबह होता है, धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, या कोई भी टॉर्च भी लेकर हम रात में देखते हैं तो टॉर्च जब तक इस पर टकराएगा नहीं उसका प्रकाश, तब तक ये हमको दिखाई नहीं देगा। यानी आपने समझा कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर वापस लौटता है तो लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझते हैं आप? अब देखिए, अब इस प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ चीज़ें होता है, जैसे हम समतल सतह की चर्चा की है। तो यहाँ होता है एक चीज़ है, यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये समतल दर्पण है, एक दर्पण है, या समतल कोई सतह ले लीजिए। तो समझने वाली बात यह है कि प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें पढ़ी हुई। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या? आपतित किरण। तो किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी समतल सतह, मानिए एक समतल सतह है, बराबर सतह है, ये समतल सतह है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समतल सतह है। इस पर पड़ने वाली किरण को, जो किरण आके समतल सतह से टकराती है, इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। एक समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा आता है आपतन बिंदु। क्या आता है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर, क्या बोलना है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब, जिस सतह पे आपतित किरण आई, किसी भी सतह पर यदि कोई किरण पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित मतलब आती हुई किरण, और जिस बिंदु पर टकराई उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। लेकिन जिस माध्यम में आई और उसी माध्यम में क्या हुई? लौट गई, तो ये परावर्तित किरण कहलाती है। लौट गई तो कौन सा किरण? परावर्तित किरण। आप फिर से समझिए कि आपतित किरण क्या है। तो किसी सतह से टकराती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराती हुई प्रकाश की किरण को कौन सी कहते हैं? आपतित किरण। और जिस सतह से, जिस बिंदु पर
आपतित किरण टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। जिस सतह पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जिस माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। परिभाषा आपको लिखा हुआ है। आपतित किरण समझ गए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण के प्रकार आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद आपने आपतन बिंदु समझा। आपतन बिंदु में समझोगे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब टकराकर वापस जाना। परावर्तित कहने का मतलब हुआ कि जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराई और टकराकर वापस गई, उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस माध्यम में आपतित किरण सतह से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो उसे कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। अगला पॉइंट आता है अभिलंब। क्या था? अभिलंब। अभिलंब की परिभाषा समझेंगे आप कि किसी समतल सतह के बीच खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के दो कोनों के बीच, या ऐसे बोल सकते, कोण की तो कोई आवश्यकता नहीं, किसी समतल सतह पर डाले गए लंब को या खींचे गए लंब को, कोई बराबर जगह है, इस पर हम जो लंब डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। किसी समतल सतह पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी समतल सतह के बीच खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, ये हुआ आपका अभिलंब हुआ, ये दिखाई दे रहा अभिलंब, और ये हुआ आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और कौन सी? अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सी बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं। यहाँ भी आपको लिखा गया होगा कि आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं। दूसरा परावर्तन कोण आता है, तो परावर्तित किरण, इसको कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इसको कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित मतलब आती हुई, परावर्तित मतलब जाती हुई। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको नाम क्या दिया? अभिलंब। ये कौन सी है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यहाँ, उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? कोण आर से। आपतित किरण को कोण आई, आती हुई किरण कोण आई, परावर्तित किरण को कोण आर से, यानी जाती हुई कोण को आर से करते हैं, आती हुई को आई से। अब आप यहाँ समझेंगे आगे कि चंद्रमा, चंद्रमा का नाम आपने सुना होगा। चंद्रमा जो है एक अपर्दीप्त वस्तु है, तो सर हमें दिखाई कैसे देता है? देखिए, चंद्रमा की बात आप लोग सुने होंगे। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश को क्या करता है कि जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, और जितना भाग हमारे आँख तक पहुंचता है, प्रकाश का जितना भाग हमारे आँख तक पहुंचता है उतना ही हमको दिखाई देता है। इसीलिए चंद्रमा कभी बड़ा तो कभी छोटा हमें दिखाई देता है। यानी चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, और ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश जो होता है वह तारों के पास होता है। तो आपने समझा आज इतनी चीज़ें, फिर हम जस्ट अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। पुनः हम एक बार रिवीजन करा दें। आपको पॉइंट आया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो सीधी सी बात है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसी वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाकी आपको ये चीज़ें हम बता चुके हैं। आप एक चीज़ पूछ ले, आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? फटाफट से कमेंट में बताइएगा। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक और सवाल जो मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स तो मैथ होता ही है, आपको पता है। अभिलंब जहाँ लगता है, यानी लंब जहाँ होता है, वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? आप लोग कमेंट में फटाफट से जवाब दीजिएगा।